लिखिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या हुआ? अरे बैठना क्यों नहीं बैठाल रहे भाई तू? तो ये कोई बुलौआ थोड़ी है कि तुम रात को पत्थर रख के चले गए। पीछे फेंको उसको। टीआईटी है तुम जैसे अच्छे बच्चों के लिए जो कॉमेडी और चिरकुटियाई करते रहते हैं। हाँ हाँ, ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद दिया ना। आलसेंट कॉलेज की जगह टीआईटी बोला तुम्हारे लिए। इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव्स। अरे ये बैग बाहर फेंको, तुम लोग को हिंदी समझ में नहीं आती। बैग बाहर फेंको और एक पे 3 सरको। बहन बेटिया सरको तो अंदर, सरको अंदर, सरको। अनुष्का दीदी अंदर सरको, ये अंदर सरको दीदी। और ये बैग बाहर फेंको, नीचे फेंक दो, गली में रख दो। अंदर सरको भाई। अगली लाइन में लिखना, यहां रख देना, यहां रख दे। OR और प्रिमिटिव्स। प्रीमिटिव्स। अगली लाइन में लिखिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। स्टार लगा के लिखो। डिफरेंशिएशन की तरह इसमें चेन रूल बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखना नहीं होता। ठीक, लिखिए अगली लाइन में डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। अगली लाइन में लिखना इंटीग्रेशन मतलब निर्माण करना। अब डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, तो हमें कुछ भी चीज़ तोड़ना है, बहुत आसान। हथौड़ा चलाओ। मकान तोड़ना है, सिर तोड़ना है, कुछ भी तोड़ना है, चेन रूल सब जगह लग जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे मेडल रखें भाई, लेके जाना आज। अंकित दुबे आया है क्या? उसको जानकारी दे देना, उसका कोई दोस्त हो तो, कि जैसे ही मौका मिले लेके जाए। हाँ, क्या इंटीग्रेशन मतलब निर्माण करना, तो निर्माण करना मुश्किल होता है। अरे हाँ, बूंदी का लड्डू है, उसको अपन ने तोड़ा तो मधुर मधुर 1-2 हाथ मार दिए तो वो बिखर गया छोटी छोटी बूंदियों में। तो लड्डू का शेप स्फेरिकल और बूंदी का शेप सेम। दोनों का कलर, दोनों का टेस्ट, यानी कि बिना प्रॉपर्टीज चेंज किए आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आए। अरे हाँ, अब इन बूंदियों को वापस आप इकट्ठा कीजिए, हल्का सा गर्म कीजिए, थोड़ा सा घी मिलाइए, लड्डू वापस तैयार। तो निर्माण किया आपने। अब हमें गिट्टियों यानी कि पत्थर के टुकड़े का लड्डू बनाना है, तो गर्म करके घी डालेंगे क्या? तो सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, मेथड ही बदल गया। समझ रहे हैं आप? तो इंटीग्रेशन के जब क्वेश्चन चेंज होंगे तो मेथड भी चेंज हो जाएगा। वो इतना सरल नहीं पड़ेगा जैसा डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अरे यस, तो लिख दीजिए बेसिक फंक्शंस जनरली वी यूज। इंग्लिश ठीक है ना? अब सुहाग की इंग्लिश तो ऐसी होगी। और नीचे लिख दीजिए क्या? इनके नाम तो आप जानते ही हो। आई मतलब क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
एल मतलब क्या? हाँ, ए मतलब लॉग, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वेरिएबल। ई एक्स नहीं, ई एक्स भी है मगर और भी बहुत होता है जिंदगी में। तो इसमें सबसे पहला नाम लिखिए अलजेब्रिक, बेसिक, ऐसा लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक अलजेब्रिक। आप डिफरेंशिएशन के बारे में सोचो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या था? सबसे पहले एन नीचे उतरा, फिर एक्स के माथे पर एक कम हुआ। रिवर्स प्रोसेस मैंने बोला। आप जीने चढ़कर ऊपर आए थे तो ग्राउंड फ्लोर पे बॉन्ड का ऑफिस, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत सारी ऑफिस, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे अपना पुराना क्लासरूम, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे अभी का क्लासरूम। अब यहाँ से आप नीचे उतरोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ग्राउंड फ्लोर। क्या आएगा? क्या आएगा? पुरानी क्लासरूम, फिर दूसरों के ऑफिस, फिर बॉन्ड ऑफिस। तो आप जरा देखिए, इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो तो यहां आखिरी काम क्या किया था? पावर कम करी थी, तो सबसे पहले वो काम का रिवर्स करो, बढ़ाओ। फिर उधर पर क्या काम किया था? मल्टीप्लाई में उतारी थी, अब क्या करो? जस्ट रिवर्स प्रोसेस। हम उल्टा भी करेंगे और उल्टे तरीके से करेंगे। क्या? अरे हाँ हाँ, इतना सा आप लिखिए, जानते थे फिर भी लिखिए। किसका? इसका। दरअसल क्या है कि सैटरडे से नवरात्रि शुरू हुई, सैटरडे, संडे, मंडे और आज ट्यूसडे शानदार। मैंने व्रत रख रखे हैं, तो सुबह एक चाय, शाम को 2 कॉफ़ी, क्या या एक आध ज़्यादा। संडे की क्लास में एक आध ज़्यादा हुई थी क्योंकि 8 से 8 लगातार क्लास थी, तो दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा। तो मैंने इन दिनों में डाउट डिस्कशन पे रोक लगा रखी। क्या? तो दशहरे के बाद, अरे हाँ ना, अगली क्लास का फिर स्पष्ट मना कर देना। हाँ बताओ भाई, क्या? जिन बच्चों की फीस कुछ भी पार्ट बाकी है, 12th हो चाहे ड्रॉपर हो, 11th हो, वो अगली क्लास में मेरे कमरे में घुसने के पहले नो ड्यूज़ करा लेना, नहीं तो मैं नहीं बिठा लूँगा। अरे हाँ, क्योंकि मैं इतने व्रत रखने के बाद भी आपको 8 से 8 पढ़ा रहा हूँ, जबकि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैं चाहता तो हटा देता। कमिंग संडे भी पढ़ाऊँगा, टेस्ट के पहले। इंटीग्रेशन आगे बढ़ेगा या परमुटेशन आगे बढ़ेगा, जो दिल बोलो आप। इंटीग्रेशन आगे बढ़ा देंगे। अरे परमू में 8 से 8 पकड़ेंगे ना, उसके बाद वाले संडे पे, और उसके बाद वाले संडे ग्राफ पकड़ लेंगे। इसको मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, इसको मिटा दूं। बात ना करें। तो अपन कमिंग संडे इसी कमरे में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर उस हॉल में परम्यूटेशन, फिर बगल वाले हॉल में वहां के ग्राफ। अरे हाँ ना, लो कुछ प्यार भरे क्वेश्चन कर दीजिए। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 लिखा है। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x इंटू क्या? 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया,
तो 10 x की पावर 1 थी, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 7.x वो लिखा ऊपर, तो ये हो गया 5x² प्लस क्या, अरे यहां वाला कांस्टेंट तो रिकवर ही नहीं हुआ, तो अब वो नहीं रहा क्या, हम उसकी याद में आज भी C लिखते हैं। ठीक, दरअसल आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि 7x के बगल में क्या लिखा है, 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या, ऐसा लिखिए जल्दी। अपन जब डेली रूटीन में खाना खाने का टाइम हो जाता है तो जम के भूख लगती है और अपन सहन नहीं कर पाते, मगर अब चूंकि मैं 3 दिन से भूखा हूं तो अब भूख लगना ही बंद हो गई है। अरे हाँ कि ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्रत करना आसान है, और लोग कहते हैं कि चक्कर आते हैं भूखे रहो, तो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। क्या लगे आपको नॉर्मल दिनों में आते हैं, नहीं नॉर्मल दिनों में आप दूसरों को चक्कर ला देते हो है। दीदी आपने सब लिखा, डन डन, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। ये 2 बात लिखी इंपॉर्टेंट, कहां लिखी, क्या लिखा, वेरी गुड, इसका भी तो लिखो, वेरी गुड। आपको पता है खाना कैसे खाते हैं, पता है तो क्यों रोज खाते हो भाई। दीदी कह रही पता है इसलिए नहीं लिखेंगे। कोई फॉर्म हो कॉलेज में एडमिशन का, उसमें लिखा हो योर नेम, फादर नेम, मदर नेम, पूरा कोरा छोड़ दोगे ना, मालूम है भैया। स्टार लगाकर एक बात लिखो, स्टार लगाकर एक बात लिखो, चेन रूल जैसा कुछ, बड़ा सेंटेंस है, चेन रूल जैसा कुछ इंटीग्रेशन में हम सिर्फ लीनियर फंक्शन के केस में कर सकते हैं। हम लीनियर फंक्शन को स्टार मान लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और x का कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, x का कोएफिशिएंट डिवाइड में भी उतरेगा। बोलो सब, लीनियर है, क्या है, ax + b क्या है, लीनियर। लीनियर मतलब x की पावर 1 होगी, बगल में कोई कांस्टेंट होगा, ये रहा, ये a उसका कोफिशिएंट गुणांक, तो ये क्या है, लीनियर। लीनियर को मनी मन स्टार मान लो, तो स्टार की पावर n का इंटीग्रेशन, स्टार की पावर अपॉन क्या, प्लस कांस्टेंट, और x का कोएफिशिएंट भी डिवाइड में उतरेगा। लिखो साहब जल्दी, इसका इंटीग्रेशन बोलो भाई, अरे अपनी अपनी कॉपी में करो बे, अभी सरल है कर रहे हो, थोड़ी देर में तोते उड़ जाएंगे। और अपनी कॉपी में करो, पड़ोसी से बतियाओ नहीं, पड़ोसी को दिखाओ नहीं तुमने क्या किया। क्या देखा तुमने पड़ोसी की कॉपी में, क्या नाम है, ऐश्वर्या, माधुरी को देख लिया ऐसा। अरे समथिंग अपान 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा, अरे यस,
कितने लोगों का इन्फिनिटी आंसर आ गया? अच्छे से हाथ उठाओ, उठाओ दीदी, आने वाला था। दीदी हाथ उठाओ ना, अरे हाथ उठाओ। तुम्हें खुदा की कसम, भगवान की कसम, सुहाग की कसम, साथ में रहने वाले रिश्तेदारों की कसम, x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 लिखने वाले हाथ उठाओ। अरे इनके माँ बाप को बोलो कि प्यार नहीं है आपसे। अरे हाथ तो उठाओ, अरे हाथ उठाओ भाई। ऐसे और भी पीछे हरामखोर बैठे होंगे जो हाथ नहीं उठा रहे, जिनके अपने खुदा और भगवान से भी प्यार नहीं है। उठाओ। हैं, बहुत सारे हैं क्या जिन्हें log x याद नहीं आया। वो पिछले क्वेश्चन में मुझे कह रहे थे कि आता है, क्यों लिखे, क्यों भाई? अरे सुहाग की क्लास में बैठे हो, कभी भी मजे ले सकता है क्या? उसके मूड पे डिपेंड करता। 1/x मैंने कहा रिवर्स प्रोसेस। तो मन में ऐसा सोचो कि किस चीज का हम डिफरेंशिएशन करते थे तो कांस्टेंट मिलता था, वो 0 मिलता था। क्या? किस चीज का डिफरेंशिएशन करते थे तो 0 मिलता था, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, रिवर्स प्रोसेस। किस चीज का डिफरेंशिएशन 1/x मिलता था? हाँ, चलो वो हाथ उठाओ जिन्होंने खुदा की कसम पहली बार में ये लिखा। बात तो वही हो गई, शाही माँ दीदी, लाहौल वला कुवत, अदीब बात दीदी। पहले हाथ नहीं उठाए थे इन लोगों ने, मालूम? खुदा कभी माफ नहीं करेगा, बताओ। हाथ नीचे करो। हाँ बोल भाई बोल। अरे राम राम की ऐसी बातें कर रही हो। अब कोई महिला दुबई शिफ्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है बुर्का पहन के सड़क पे घूमेगी। लॉक की गोद में कुछ है तो मॉड में होगा ही। ले, वहां कोई एरोड्राम पे समझाएगा कि मैडम यहां बुर्का पहनना पड़ता, वो तो सेल्फ अंडरस्टूड है भाई। अरे यस, यलेन मॉडेक्स प्लस क्या? अरे हाँ हाँ, वैसे लिखो इसको, जल्दी लिखो, आगे आगे बढ़ना है, टाइम बचाना है। मॉडेक्स लिख दो भैया, भैया की इच्छा है। क्या नाम भैया का? यश सक्सेना है ना? हाँ, तुम बुरखे में ही रखना, ठीक? एक सरल सा क्वेश्चन कर दीजिए, स्टार की पावर 2, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डन, आ गया आंसर, आ गया। अरे हाँ, स्टार की पावर क्या हो जाएगा? राम 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 राम, बार बार कुछ बहन बेटियां बहकावे में आ जाती है सुहाग के। अरे भैया, हम स्टार किसको मानेंगे? लीनियर को। किसको? ये किसी एंगल से लीनियर लग रहा है तुमको साक्षी दीदी? अरे नहीं ना, कितने लोगों ने कसम से इसको स्टार नहीं माना और खुदा की कसम, भगवान की कसम, स्क्वायर एक्सपांड कर दिया। बता, ऐसे में हम कहते हैं कुछ नोट कर लो तो लोग मना करते हैं, अरे यस और नो। देखना साहब, मेरी बात सुनो, मैंने स्पष्ट बोला कि इसमें चेन रूल जैसा कुछ नहीं होता कि पता चला तुमने इसको स्टार माना, कोने में स्टार का इंटीग्रेशन करके देख लिया, फिर इसका क्यूब अपॉन 3 और जो इंटीग्रेशन किया उसका डिवाइड। नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बार बार टोक के बताना पड़ेगा। अरे हाँ, नहीं तो स्कूल में मार्क्स भी नहीं आएंगे, आईआईटी तो बड़ी दूर की बात है। अरे हाँ कि ना? ये एक्चुअली लिखा हुआ है ऐसा, तो ये कहां से लीनियर लग रहा है? अच्छा, बच्चे अभी भी डिफरेंशिएशन की खुशियों में झूम रहे हैं। इंटीग्रेशन आ गया भैया, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस 2x प्लस
कांस्टेंट अपन नए नए डिजाइन के बनाएंगे, आप भी अपनी कॉपी में बनाना। हर क्वेश्चन में कांस्टेंट कुछ नया, जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं। क्या? अगला कर दीजिए। बातें न करें। अविनाश विश्वकर्मा नाम का कोई बच्चा? राज गुप्ता नाम का कोई बच्चा? यहां जो मेडल पड़े हैं उनके नाम बोल रहा हूं, यदि कोई हो तो बताना। अंशुल सिंह चौहान, रामकृष्ण पटेल, दुष्यंत गुप्ता, आयुष गुहा। भैया आयुष को जानकारी दे देना। मोहम्मद साफवान, रामकृष्ण पटेल, अंकित दुबे, नीलेश सिंह, आकाश नायडू, इनको भी बता देना। अनुप्रिय पांडे, पारस अवथारे, पारस अवथरे, अनुप्रिय पांडे, अभिनव कुमार राय है ना? अरे अभिनव कुमार राय है कि नहीं? पारस है भैया, मेरी आज ही मुलाकात हुई, उसने बहुत सारे पैसे दिए मुझे आज। कहने लगा एक दो मेडल की तो सेटिंग कर दूं। नाइन एक्स प्लस 7 की पावर -1 इंटीग्रेशन होके क्या हो जाएगा? ln क्या होगा? ln 9x प्लस 7 बाहर क्या आएगा? इसको हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसा भी हो कि 9x प्लस 7 की पावर 1/9 प्लस c। अरे हाँ हाँ है? हाँ ना भैया, मान सकते हैं भैया। अरे यस, आप सब लोगों ने अटेंडेंस लगा दी रजिस्टर पे? रजिस्टर कहां पर है? अरे रजिस्टर कहां है इस कमरे में? हाँ तो भाई जल्दी लगा। और किन लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगा पाई हाथ उठाओ भैया, आगे भेज। कितने लोगों को सफलता मिल गई? अरे ज्योति दीदी, रफ में काम नहीं करना, मैंने मना किया ना। जीवन में सारे काम रफ में करने को मिलेंगे क्या एक एक बार? है? चेहरे से हाथ हटाओ, जहां देखो जीवन में। एक्स में 3 जोड़ा 3 घटाया, x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 -3 अपॉन एक्स प्लस 3, यानी ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यानी x -3 ln x प्लस 3 प्लस c नहीं, सटार। हाथ उठाएं, मैच हुआ हो तो हाथ उठाएं। आगे बढ़ो। लॉग का इंटीग्रेशन आता होगा ना यार तुम लोगों को? लो, यदि हल्का हल्का आता हो तो बताओ। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से x ln x बाई ई। अरे हाँ ना, x फिर ब्रैकेट में ln x -1। अरे इधर आगे बढ़ाना भाई। और जिस लाइन में रजिस्टर पहुंचे वो बच्चा उस लाइन के सभी बच्चों से पूछे अटेंडेंस का, और सही लोकेशन पे साइन करना। अभी मैडम बाहर बैठकर SMS शूट करेंगी एक एक बच्चे का पर्सनली,
उसमें टाइम नहीं जाएगा, उसमें बस ये लिखा आएगा कि आपका बच्चा पहुंच गया। कितने बजे पहुंचा वो शब्द हटा दिया जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस लेट लग रही है। काहे घड़ी देखते हो मैडम, खुदा जल्दी बुला लेगा अपने पास। कितने लोगों से बन गया। अरे ज्योति दीदी, फिर प्रकाश नहीं फैला इस बार। अरे राम 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 राम, हाथ नीचे करो। ये कुछ प्रॉपर्टी याद आई? ln e की पावर स्टार इज एक्चुअली स्टार। राम राम राम। x की पावर 1/2 + 1/1 1/2 + 1 इक्वल प्लस क्या? मैं आप लोगों को आज एक शीट बांटना चाहता हूं इंटीग्रेशन की, उसका प्रिंट दबा के आ रहा हूं। ये क्वेश्चन करना, मगर फ्री मत बैठना। क्वेश्चन सारे सेम पैटर्न के हैं, सरल है। कहता एसी ऑन करो, मैंने कहा तेरे घर में है क्या? तो कहता हाँ है। तो मैंने कहा घर में रहा कर। ये तो सही गया आप लोगों का। अरे हाथ का पंजा भी बनाऊंगा, कमल भी बनाऊंगा। ये किसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह है क्या? इस पार्टी ने देश को प्रधानमंत्री भी दिया है पूरे 5 साल। चरण सिंह, पार्टी का नाम जनता दल, और उस जनता दल से टूट के बाहर निकले बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार, लालू, ये सब इस पार्टी के हिस्से हैं। और ये पार्टी उन लोगों के बाहर निकलने के बाद बह गई। जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। बोलो साहब, रूट स्टार का डिफरेंशिएशन बताओ तुम तो। क्या? 1/2 रूट स्टार, इसलिए इसका क्या? अरे यस, अरे यस, लिखो जल्दी लिखो। ये सही गए होंगे ना इतने तो? अब चिन्ह सोच सोच के बनाने पड़ेंगे भाई। कांग्रेस का पुराना चिन्ह क्या था? किसान था 2 बैल वाला हल चलाते हुए, एकदम शुरुआती कांग्रेस। बाद में हाथ का पंजा बना, तो वो हाथ का पंजा एक्चुअल हाथ के पंजे की फोटोकॉपी थी, ऐसा खुला हाथ का पंजा।
बाद में फिर किसी ने सलाह दी कि एकता दिखाओ भाई। अब यहां क्या बनाऊं बे? अरे अब फेमस, वर्ल्ड फेमस। चलो जल्दी करो भाई। अरे यस, थर्टी 39 ईयर साथ में रखना, इंटीग्रेशन की ही रखना। जिन्हें क्वेश्चन पहचाने पहचाने लगते हैं वो 39 ईयर इंटीग्रेशन सॉल्व करना। मानस भैया कहाँ है 39 ईयर? हाँ वो ही करना। ये बैग दूर रख दो ना दीदी, गर्मी नहीं हो रही? फेंको यहां पे। जापान गवर्नमेंट का ध्यान कई वर्षों के बाद इस चीज पर गया कि जापान में सारे सरकारी अधिकारी कोट पैंट में आते हैं और फिर एसी चलाते हैं। फिर गवर्नमेंट का ध्यान गया कि ये कोट पैंट का नियम खत्म करो तो एसी नहीं चलाना पड़ेगा, देश की बिजली बचेगी। यहां कुछ बच्चे टी शर्ट पहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट पहन के आ जाते हैं और फिर कहते हैं एसी चलाओ। फ्री मत बैठो। जिनसे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वो भी अपने पास कुछ पैकेज मटेरियल रखो। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? आप लोग 39 ईयर सॉल्व करके तैयार रहना। नवंबर महीने में फर्स्ट या सेकंड वीक में मैं शॉर्ट ट्रिक बैच स्टार्ट कर दूंगा, 3 आवर्स अल्टरनेट डे, आप लोगों से टाइम डिस्कस करके। तो आप लोग उसमें बैठोगे तो सनसनाटा सीधा मतलब सिलेक्शन ही होएगा। आमीन आमीन। कितने लोग सफल हुए? बधाइयां। हाथ नीचे करो। बी का मल्टीप्लाई, बी का डिवाइड, फिर उसमें ए जोड़ा, ए घटाया, तो इसके नीचे जब ये आएगा तो 1 हो गया, माइनस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो ये हो गया x माइनस ए ln a प्लस बी एक्स और x का कॉफिशिएंट नीचे। कितने लोग का सही हुआ? ऐसे में कैसे दिवाली की छुट्टी मांग सकते हो? ओए क्यों बतिया रिया? वो मैंने इंटरनेट पे पता कर लिया। जो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि नेगेटिव आयन इमिट करने वाली ब्रेसलेट, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो नेगेटिव, क्या बोलते हैं उसको, किरणें
रेडिएशंस डेवलप करती हैं, तो कुछ हद तक तो वो नुकसानदायक नहीं है, मगर लगातार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट करी उसको तो कैंसर में तब्दील हो जाएगा शरीर, इसलिए वो ठीक नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके अंदर। और ऐसे ऑनलाइन मालूम चद्दर और कपड़े भी उपलब्ध हैं और विदेशों में लोग पहन भी रहे। बोलो सा मैडम क्यूरी की मौत उसी से तो हुई थी। कितने लोग सफल, देखो कितने कम है। वेरी गुड, आगे बढ़ो। ये कुछ कठिन है, तो जिनको थोड़ा सा नॉलेज आगे पीछे का होगा उनसे बन जाएगा। ये इनको भी दे दो जिन्होंने वीडियो पे ये चैप्टर देख लिया ना। ये एक शीट बंटवा रहा हूं आपको, तो उसको आज ही हो सके तो सॉल्व कर लेना, मगर उसमें कुछ आगे का भी है कंसेप्ट। हाँ, इस नए प्रकार के क्वेश्चन में कंसेप्ट समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को हमने t माना, ये अलाउड है, इसको स्टार नहीं मान रहा हूं, ये चीज अलाउड है। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू मैंने क्या किया, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो 2x प्लस 3 dx को हमने क्या नाम दिया, इसका नाम I फॉर इंटीग्रेशन। तो अब हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो चुका है dt अपॉन क्या, ये कंसेप्ट होता है। तो ये हो गया ln t प्लस c, यानी कि ln एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 प्लस। कितने लोग सही कर पाए, लख लख बधाइयाँ। अच्छा, ये जो कागज़ आपको दे रहा हूँ वो आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट है कि नहीं ये देख लो, और अलग अलग प्रिंट है कि नहीं, सेम ही तो प्रिंट नहीं। इसमें अपना नाम लिखो, आज की डेट लिखो, और इसको अब सामने रखो। कोरे पेज हो किसी एक तरफ भी तो वापस करके दूसरा ले लेना। अगला क्वेश्चन लीजिए। सीपीयू के नीचे की ड्रॉज में उनसे कहना कि एक एक सीपीयू करके तैयार करना, और उतनी देर सारे बच्चों को किसी और सीपीयू पे शिफ्ट कर देना। पहले कहना फर्स्ट वाला कर दीजिए, जिससे कि दीवाल वाले बच्चे इस तरफ हो जाएंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। आज अपने सीपीयू में 2-2 सर्वर जो हैं उसमें चौथी हार्ड डिस्क लग गई, और हर हार्ड डिस्क 4-4 टीबी की है। इतना पढ़ा दिया मैंने। नया क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है भाई, पुराना मिटा दूं, टी मानने वाला मिटा दूं। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों के घूंघट खुल जाएंगे। नीचे क्या बचा 6, बस तो हो गया काम अपना।
रूट स्टार का इंटीग्रेशन क्या, एक्चुअली ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टार की पावर 1/2। तो आपको इतना याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स यानी कि x की पावर 1/2 यानी कि x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 यानी कितना हुआ, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो हुआ 2/3 x की पावर 3/2। अरे हाँ, तो 1/6 दोनों में से वो कॉमन क्या, 2/3, फिर 2x + 3 की पावर 3/2 और 2 डिवाइड में, प्लस क्या बनाऊं, कितने लोग एकदम सफल हो गए, आगे बढ़ो। बोर्ड पर 2 क्वेश्चन है, दूसरा वाला फिर से दमदार है। देखना भाई ध्यान से, ऊपर क्या है, x, ऊपर क्या है, ऊपर क्या नहीं है, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है वो यहां लिख दो, ये कांस्टेंट यहां लिख दो, काम खत्म हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 2x - 3 क्या, 2x - 6 और इसको करो इससे, तो इसमें से इसको घटा दो, आंसर। पार्शियल फ्रैक्शन में भी शॉर्ट ट्रिक अपने पास, बाद में समझाएंगे अब फिर कभी। हाँ, बगल में कांस्टेंट, मगर रुको, कैसे कांस्टेंट कैसे कुत्ता, सुन तो ले बे, वो लिखा पड़ी। हमारे घर में कुत्ता होता है, हम उसको भी हमारे जैसा ही बना देते हैं। अरे हाँ ना, शर्मा जी ने कुत्ता पाल लिया, वो कुत्ते को वेजिटेरियन बना देंगे, उसको गोश्त खाने को मिलेगा फिर इस जन्म में। अरे हाँ, अरे यसार नो, जैन साहब ने कुत्ता पाल लिया, वो शाम को 6 बजे के बाद खाना खा पाएगा क्या, बता आप। खान साहब ने कुत्ता पाल लिया, रोजे करवा दिए उसके। अरे यसार नो, तो भैया घर में सब लॉग ही लॉग है, तो कुत्ता भी कौन होगा। तो ln x - 2 की पावर -2 प्लस ln x - 3 की पावर 3 प्लस ln c, तो ln x - 3 का क्यूब डॉट c अपॉन x - 2 का क्या, ठीक। आज मैं लेट भी आया था और आपकी ये शीट प्रिंट करने के लिए बार बार बाहर जाना पड़ा। अगली क्लास राइट टाइम चालू करेंगे और ये जो मैंने शीट दी है इससे रिलेटेड पूरी थ्योरी अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। डन मालिक, स्पीड में रखेंगे अपन क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बैच जल्दी चालू करना है। इसको आप घर पे करने की कोशिश करना, बने नहीं बने साइड की बात है। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन तो बनने चाहिए।
या बीच बीच के कुछ बनने चाहिए? थैंक यू। अरे सुनो, एक मिनट, बेग वेग मत बंद करो, खोलो मत, एक मिनट मेरी बात सुन लो, वहीं बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। अरे भैया लोग, बहन लोग, सुन तो लो। हमारा टारगेट है 39 ईयर बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 2 दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना। ये टारगेट पूरा करके चलोगे तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अरे यस, अरे ओ सरल, बैठ जा। सभी के दिल में चाहत होती है और ये ह्यूमन बिहेवियर है, बल्कि लिविंग बिहेवियर है। कल मैं टीवी पर एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के कारनामे कार्यक्रम देख रहा था, तो एक मकान शायद 200 मिलियन डॉलर, कितने डॉलर हुए मिलियन मतलब, तो 10 लाख मतलब कितने जीरो, 6। अब 200 उसके बाद 6 जीरो, ठीक, और डॉलर लिखा था। तो अपने हिसाब से रुपए तो लगभग 70 रुपए, 60 रुपए, थोड़ी देर के लिए 100 रुपए मान लो, लेट कंसिडर, ठीक, या 50 रुपए मान लेते हैं। तो इंटू 50 करना है, तो इसको 10 लिख दो और 1 जीरो और बढ़ेगा, और 1 जीरो। मैथ्स पढ़ाता हूं शायद। तो ये कितने रुपए हुए? 1000, लाख, करोड़, अरब, 10 अरब का मकान बिकाऊ था। जैसे माइकल जैक्सन मर गया तो उसका मकान बिकेगा, राजेश खन्ना मर गया तो उसका मकान बिकेगा। दीदी सुन लो, सीपीटी में AIR 1 लगाना है अपन को, नहीं तो लॉ में लगाना है। तो उस मकान को कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? इंशाराम। उसने बोला सुहाग सर, तो मैंने कहा इंशाराम। तो मतलब राम ने चाहा तो कहने का मतलब यह है कि उस मकान को खरीदने की सोच क्या आप लोग डेवलप कर पाएंगे कभी? सिर्फ यस कहने से नहीं, उसके पीछे कुछ होना चाहिए ठोस। तो उस मकान की एडवर्टाइज नॉर्मल तरीके से खूब की गई, मगर वो नहीं बिका। फिर एक एड एजेंसी को काम सौंपा गया और वो मकान अगले 3 दिन में बिक गया। एक्चुअली कोई बुजुर्ग उस मकान को खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, समझदार है, वो फालतू पैसे फंसाएगा नहीं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स अभी ऐसे मकान नहीं खरीदेंगे, बुजुर्ग हो चुके हैं। तो कौन खरीदेगा? एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने क्या प्लान किया, सुन लो बड़े गौर से। युवा खरीदेगा जिसके पास बहुत सारे पैसे हो। अब युवा भी है और बहुत सारे पैसे भी हैं, तो मैरिड नहीं है मतलब अभी तक। क्या? युवा भी है और बहुत सारे पैसे हैं, तो अभी तक शादी नहीं हुई है। तो उनको समझ में आ गया कि यह मकान सिर्फ कौन खरीदेगा। तो उसने एड मालूम क्या बनाई? एक बेहद खूबसूरत लड़की एनिवर्सरी की तैयारी कर रही है। अब वो पूरे घर में घूम रही है, तैयार हो रही है, फिर नहाना तो भैया स्विमिंग में नहा रही है। उस लड़की के तैयार होने में उन्होंने पूरा बंगला दिखा दिया
उसमें बहते हुए झरने बता दिए, पहाड़ बता दिए, स्विमिंग पूल बता दिए, और फिर लड़की इंतजार कर रही है, उतने में डोरबेल बजती है। तो एक और लड़की गुलदस्ता लेकर आई है और खत्म। अब उस एड एजेंसी ने सब कुछ एड देखने वाले पर छोड़ दिया, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि हम मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ आ जाओ। सोचने पे छोड़ दिया। तो वो सोचने वाला जो बेहद अमीर था, उसने कहा कि मेरी पार्टनर को भी इतनी सुख सुविधाएं होनी चाहिए और वो पार्टनर भी इसके जैसी होनी चाहिए। उसने वो बंगला खरीद लिया जो भी था। तो आप लोगों का भी ह्यूमन बिहेवियर, सभी को पार्टनर शानदार चाहिए, लमसम पैसा चाहिए, शानदार मकान चाहिए, उसकी नींव आज रखी जाएगी जब आप 2 चैप्टर रोज करेंगे। नहीं तो नौकरी करते करते जीवन गुजर जाएगा। आप में से कुछ बच्चों के पेरेंट्स का गुजर गया, गोवा तक घूमने जाने का प्लान नहीं कर पाते, फिर ऐसे बंगले का कैसे करेंगे? ठीक, तो ये आपको बताना जरूरी था, आपके अंदर आग लगाना जरूरी थी, तो सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।